कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट के लिए और यूएस के स्टॉक मार्केट के लिए यूएस की एक जो न्यूज़ है अपकमिंग है और वो न्यूज़ की वजह से क्रिप्टो मार्केट के अंदर और यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। जो न्यूज़ है वो है सीपीआई डाटा, मतलब कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये जो डाटा आता है उसको इन्फ्लेशन डाटा भी कहा जाता है कि कितना इन्फ्लेशन बढ़ा या तो घटा, वो वाले डाटा है हमारे सामने आते हैं। प्रीवियस टाइम की बात करेंगे तो अगस्त महीने का जो आंकड़ा आया था, सितंबर के अंदर आंकड़ा आया था 0.6% बट प्लस के अंदर आया था। तो टोटल मिला के यूएस के अंदर अभी भी जो इन्फ्लेशन चल रहा है वो 3.7% आ रहा है। हम प्रीवियस साल की कंपैरिजन करने जाए तो यूएस के अंदर 9% से भी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया था। तो 2022 से तो अच्छा है कि अभी फिलहाल जो इन्फ्लेशन है वो 3.7% है। बट अगेन जो डाटा आने वाला है, यहाँ पर हम जो शेड्यूल दिखा दे कि अगेन जो डाटा आने वाला है 12 अक्टूबर 2023 को, मतलब यही 12 तारीख को यहाँ पर अगेन जो सीपीआई डाटा है हमारे सामने आएगा। एग्जैक्टली मैं टाइमिंग आपको बता दूंगा टेलीग्राम के अंदर 11 या तो 12 तारीख को डाटा आने से पहले टेलीग्राम के अंदर हम शेयर करेंगे, और ऐसा होगा तो हम एक आध वीडियो डाटा आने से कुछ टाइम पहले हम बना देंगे। तो उन टाइम के अंदर आपको बिल्कुल नज़र रखना है, मार्केट के अंदर कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब चार्ट के अंदर देखते हैं कि चार्ट के अंदर कि कब कब डाटा आया। इससे पहले 13 सितंबर को आया था, 10 अगस्त 2023 को आया था, 12 जुलाई को आया था, 13 जून, 10 मई, 12 अप्रैल। तो कुछ ना कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिला है। अब जून जुलाई तक काफ़ी अच्छी वोलेटिलिटी है, पूरा का पूरा यहाँ पर 2022 से लेके पूरा 2023 जुलाई महीने तक काफ़ी वोलेटिलिटी डाटा आने के टाइम पे दिखती थी। बट ये 2-3 महीनों से देखें तो डाटा का उतना ज़्यादा असर नहीं रहा है। डाटा आने के टाइम पे मार्केट में 300 से 400 डॉलर बिटकॉइन के अंदर फर्क पड़ रहा है। बट मे बी ये 12 तारीख को कुछ ना कुछ वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। चार्ट के अंदर देखते हैं, थोड़ा प्रीवियस चले जाते हैं। जैसे मई महीने की बात करेंगे तो 10 मई 2023 को डाटा आया था। जैसे डाटा आया, डाटा आने के बाद बिटकॉइन 27,600 चल रहा था। डाटा आने के बाद 3 ही दिनों के अंदर बिटकॉइन 25,600 डॉलर के आसपास देखने को मिला, मतलब 2,000 डॉलर का डंप आया क्योंकि डाटा कुछ नेगेटिव आया था। उसके बाद 13 जून 2023 को डाटा आया था, कुछ पॉजिटिव आया था। डाटा आने के बाद एक आध दिन मार्केट रेड रहा, बट कंटिन्यू फिर बढ़ोतरी देखने को मिला है। जैसे 24,800 से लेके मार्केट चली गई थी 31,000 डॉलर। उसके बाद डाटा आया था 12 जुलाई 2023 को, डाटा पॉजिटिव आया था, मार्केट चल रही थी 30,000 डॉलर। 1 से 2,000 डॉलर के आसपास का जंप सडनली हमें देखने को मिला था एक ही दिन के अंदर। उसके बाद जो डाटा आया था 10 अगस्त 2023 को, डाटा कुछ नेगेटिव था। डाटा आने के बाद मार्केट 29,500 पे चल रही थी धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं कि डाटा आने के टाइम पे ही वोलेटिलिटी देखने को मिले, काफ़ी बार डाटा आने से 2 दिन पहले वोलेटिलिटी आ जाती है, काफ़ी बार डाटा आने के बाद 3-4 दिनों के बाद हमें असर है मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 4-5 दिनों के बाद बड़ा सा यहाँ पर रेड कैंडल लग गया और मार्केट 25,000 डॉलर पहुँच गया, मतलब कि 4,000 डॉलर का डंप हमें देखने को मिला। उसके बाद प्रीवियस डाटा नेगेटिव आया था 13 सितंबर 2023 को। नेगेटिव आने के बावजूद भी मार्केट के अंदर इस बार कोई भी असर देखने को नहीं मिला है। मार्केट को चल रहा था 25,800 और धीरे धीरे करके मार्केट अभी पहुंची 28,000 डॉलर, मतलब 2 से 3,000 डॉलर का यहाँ पर जंप देखने को मिला है। अब डाटा ये रेड लाइन दिख रहा है आपको, 12 अक्टूबर 2023 को आना है। अब डाटा अगर पॉजिटिव आता है तो मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन पकड़ सकता है, और अगर डाटा ज़्यादा नेगेटिव आता है तो मार्केट नेगेटिव जो डायरेक्शन है शॉर्ट टर्म के लिए दिख सकता है। बाकी चार्ट में हमने जो प्रीवियस एनालिसिस कर रखे हैं वही का वही एनालिसिस है। बाकी डाटा आने के टाइम पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो थोड़ा हमें केयरफुल रहना है, ट्रेड लेने में ध्यान देना है, लेवरेज में भी ध्यान देना है। तो ये था डाटा का अपडेट। एक और अपडेट आता है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक कंट्री को लेके अपडेट आता है। इजराइल को सभी लोग जानते हैं। तो इजराइल के अंदर हमास नाम का जो कंट्री है उसने इजराइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिसाइलें दाग दी है एक जो स्टेट है उसके अंदर, और इजराइल ने डिक्लेयर किया है कि अभी यहाँ पर युद्ध जैसा माहौल है। तो ये एक क्रिटिकल सिचुएशन है। हम काफ़ी टाइम से देख रहे 1 बाय 1 रशिया का पहले युद्ध की बातें होती थी, उसके बाद थोड़े दिन देखे तो चीन के बारे में भी बातें हमारे सामने आई, और अब यहाँ पर इजराइल के बारे में आ रही है। तो इजराइल के अंदर जो हमास जो कंट्री है उसने काफ़ी जो मिसाइलें है वो दागी है, और डिक्लेयर किया है इजराइल ने कि यहाँ पे जो हमारे स्टेट के अंदर कि अभी फिलहाल यहाँ पर युद्ध जैसा माहौल है। और इजराइल के लिए जो बाइडन है, यूएस के जो प्रेसिडेंट है, उसने भी डिक्लेयर कर दिया कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। इसका छोटा सा यहाँ पर वीडियो क्लिप है, वो सुन लेते हैं। Today, the people of Israel are under attack, orchestrated by a terrorist organization, Hamas.
In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. तो यहाँ पर बाइडेन ने साफ साफ कहा है कि इजराइल के लिए हम खड़े हैं। यहाँ पर काफ़ी कंट्री है एक दूसरी कंट्री को सपोर्ट करते हैं, जैसे प्रीवियस टाइम हमारे साथ रशिया खड़ा था, जो रूस था वो खड़ा था, उसी तरीके से इजराइल के साथ फिलहाल यूएसए खड़ा हुआ है। अब देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है, बट इसका भी असर मार्केट के अंदर कुछ जाता है नेगेटिव मामलों के अंदर। अब इवेंट है, देखिए प्रीवियस बुल मार्केट के अंदर एक इवेंट थे कोरोना का इवेंट था। मार्केट में एक डंप भी देखने को हमें मिला था, जो कि डंप था, मैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर दिखा दूँ। लगता ऐसा था कि मार्केट नहीं बढ़ पाएगी, आखिर में एक डंप आया। जैसे बात करेंगे 24 फरवरी 2020 की, मार्केट कुछ $10,000 चल रही थी, वहाँ से सडनली डंप आया और $4,000 के ऊपर मार्केट आ गई। तो मार्केट में एक डंप आया था, बट शॉर्ट टर्म 3 वीक के लिए डंप आया, कोरोना प्ले हुआ था और लोगों को यहाँ पर कुछ उल्टी दिशा पकड़वा के फिर बुल मार्केट स्टार्ट हो गया। तो इस बार कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट यहाँ पर जिगजाग हो रहा है, हल्का फुल्का कहीं ऐसे वीक लग जाए आगे जाके। मे बी ये जो माहौल है युद्ध वाला माहौल बता के ऐसे कहीं पैनिक क्रिएट करके छोटा मोटा डंप मार दे और फिर बुल मार्केट स्टार्ट हो। तो मे बी ये डायरेक्ट ना जाए, थोड़ा गिरे और फिर जाए। और जब गिरता है, मैंने आपको बताया, जो इमरजेंसी फंड का यूज़ कर लेना है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। यहाँ पे कोरोना का सिचुएशन था तो भी बुल मार्केट गया है और अभी कुछ और प्ले होगा। फिलहाल हमें कुछ ये दिख रहा है कि भाई युद्ध हो सकता है या तो एसएससी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मार्केट के अंदर बुल मार्केट शुरू होने से पहले एक आध अगर डंप आता है तो थोड़ा बी केयरफुल रहे। 20% फंड इमरजेंसी के लिए रखना है। और मैंने कंफर्म आपको बताया है एक एरिया, हर बार बताऊंगा कि हम जो सोच रहे अगर वैसा नहीं होता है, और ये बात बनती है, 2 साइड नहीं है, कन्फर्मेशन दे रहा हूँ, फिर ये मत कहना कि आप 2 साइड दिखा रहे हैं। अगर मार्केट 31 को जब भी काट लेती है बड़े लेवल पे, बड़े मतलब कि 31, 32, 33 फटाक से बड़े वॉल्यूम के साथ निकलती है, समझ लेना कि बुल रैली स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ से बुल मार्केट है वो शुरू हो जाएगा, कंफर्म है। अब देखना है, आपको कंफर्मेशन दे दिया कि या तो 31 को काटे या तो छोटा मोटा नीचे वीक लग जाए $3-4-5,000 का, वहाँ से हम खरीद ले और फिर बुल मार्केट स्टार्ट हो। 2 बातें यहाँ पर बन रही है। ऊपर की अभी पॉसिबिलिटी कम है, मैक्सिमम टाइम वेल करती है बुल रैली शुरू करने से पहले पैनिक के बाद सीधा बुल मार्केट शुरू होता है। तो ये था आज का वीडियो। एक मुझे इजराइल का यहाँ पे आपको अपडेट देना था कि वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है, और दूसरी बात ये यूएस का डाटा की बात करनी थी कि ये डाटा अपकमिंग है, तो थोड़ा यहाँ पे नज़र रख सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या इसमें डंप आने की पॉसिबिलिटी है? आपको जो भी लगता है बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर सभी की बातें कवर करेंगे। अपने दिमाग में क्या चल रहा है और क्यों हो सकता है। अगर गिर सकता है, आपको लगता है कि गिरेगा, तो क्यों गिरेगा लिखिएगा। और अगर आपको लगता है कि बढ़ने वाला है, मार्केट सीधा ऊपर जाएगा, तो क्यों बढ़ेगा, उसके कुछ ना कुछ आपको रीज़न देके बताना है कि कैसे क्या मार्केट प्ले होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्पेशली जितने भी लोगों के रिप्लाई आएंगे, स्पेशली वीडियो बनाएंगे। कमेंट सेक्शन पूरा आपको भर देना है, कमेंट सेक्शन के अंदर पूरा खाली रहता है, तो ये मत भूलिएगा।